मकान के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ और एक अस्पष्ट परछाई दिखी। उस परछाई ने जवाब दिया, मैं रामलाल हूं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या सुरेश इस रहस्य से बच पाएगा? कौन था रामलाल और उसे सुरेश से क्या चाहिए? जानने के लिए पढ़ें अगला भाग। कई वर्षों के बाद एक अजनबी इस गांव में आया। यह गांव वीरान था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। यहाँ तो अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई दिख भी नहीं रहा। ओह, ये हवा इतनी ठंडी क्यों लग रही है? मेरी तो रूह कांप रही है। रमेश अपने दोस्त सुरेश की तलाश में गांव आया था। सुरेश ने कुछ दिन पहले एक खत भेजा था जिसमें उसने किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी, बस सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन एक घर था जहां अब भी दिया जल रहा था। सुरेश का परिवार जाग रहा था। सुरेश, अमावस्या की रात कोई साधारण रात नहीं होती। यह वो रात है जब चंद्रमा भी अपने प्रकाश को छुपा लेता है और अंधकार अपना राज जमाने लगता है। कहते हैं, बुजुर्गों का कहना है कि इस रात कुछ अनदेखी शक्तियां जाग उठती हैं, जिनसे सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हमारे गांव के पुराने लोग बताते थे कि अमावस्या की रात अगर किसी ने बबूल के पेड़ के नीचे किसी को खड़ा देखा तो समझो वो इंसान नहीं, कुछ और ही था। अरे पिताजी, आप उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जो 20 साल पहले घट चुकी है। आज के समय में उन बातों पर कौन विश्वास करता है? आप उन्हें भूल जाइए। पढ़ लिख गए हो इसलिए इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी अमावस्या की रात में कोई भी गांव का इंसान घर से बाहर नहीं सुरेश, निकलता। आखिर इस गांव में 20 साल पहले क्या हुआ था? आप लोग किस हादसे के बारे में बात कर रहे हो? और ये अमावस्या की रात को क्या होता है? आखिर मुझे भी तो बताओ। 20 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था भैरवनाथ, पर उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन उसने गांव के ही एक युवक रामलाल को पकड़ लिया और अमावस्या की रात गांव के पीपल के पेड़ के नीचे उसकी बलि चढ़ा दी। दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने कहा कि रामलाल की आत्मा भटक रही है और अब वह एक शैतान बन चुका है। अमावस्या की रात आते ही पूरे गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, लेकिन जो भी गलती से बाहर निकलता वो कभी लौटकर नहीं आता। कई लोगों ने रामलाल की परछाई देखी, लंबा कद, लाल चमकती आंखें और हाथों में फंगदार नाखून। ओह, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, लेकिन आज अमावस की रात है और रमेश वह आज शहर से वापस आने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। रमेश रामलाल की आत्मा को देखकर बेहोश हो जाता है। उधर सुरेश। रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वह सिर्फ मेरे लिए शहर से गांव आया था। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने। बाबूजी ने तो गांव में जाने से मना किया था क्योंकि आज अमावस की रात है। तुम भी कहां इन पुरानी बातों में विश्वास कर रही हो? ये सब बहुत पहले की बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब गांव वालों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। मुझे हर हाल में रमेश को ढूंढने जाना ही होगा। रात का समय, ठंडी हवा बह रही है। सुरेश रमेश को ढूंढते हुए जंगल के किनारे तक आ जाता है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा दिखता है। रमेश, लेकिन कुछ अजीब है। सुरेश की सांसें तेज हो जाती हैं। रमेश, ये तुम हो? मैं तो बहुत डर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों हो? लेकिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। चलो, अब घर चलते हैं। वो दोनों लोग घर की तरफ चल देते हैं, लेकिन सुरेश को रमेश के व्यवहार में कुछ अजीब लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रमेश इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा था।
मुझे तो बहुत डर लग रहा था। पिताजी ने कहा था कि आज अमावस्या की रात है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अच्छा हुआ आप ठीक हैं रमेश भैया। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी। रमेश जब से सुरेश को मिला था तब से उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आया था। फिर एक रात जैसे ही घड़ी 12 बजी, सुरेश अनायास ही अपने बिस्तर से उठा और रामलाल के वीरान मकान की ओर बढ़ चला। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसके कदम वहां क्यों जा रहे थे। मकान के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ और एक अस्पष्ट परछाई। उस परछाई ने जवाब दिया, मैं रामलाल हूं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या सुरेश इस रहस्य से बच पाएगा? कौन था रामलाल और उसे सुरेश से क्या चाहिए? जानने के लिए पढ़ें अगला भाग